शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। चलिए, तो आज हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 1 का बी बनाया था। 20 से लेकर के 23 तक हमने बनाया था उस चैप्टर का। और आज हम बनाएंगे 20 से 23 तक बनाए थे पिछले वीडियो में, तो आज बनाएंगे हम 24 से लेकर के लास्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 का बी त्रिकोणमिति का आज हम 24 से लेकर के 26 तक का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले प्रश्नावली लिख लेते हैं। प्रश्नावली हो गया आपका 1 का बी। चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, चलिए तो हम इसका 24 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी है। ठीक है, उसके बाद बाई में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन बी। अब बटा में है बाई लिखा हुआ है 1 प्लस साइन बी, बराबर सिद्ध करना है 1/3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 24 नंबर का पहला। चलिए, तो अब क्वेश्चन लिखने के बाद हम अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक तरफ बाईं तरफ जो होता है उसे LHS बोलते हैं और दाहिनी तरफ जो होता है उसे RHS बोलते हैं। तो LHS वाला को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी। तो 1 माइनस कॉस बी इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस बी हो जाएगा। अब बाई में लिखेंगे यहाँ 1 माइनस साइन बी इंटू है 1 प्लस साइन बी। तो 1 माइनस साइन बी इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन बी। अब चलिए, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a में है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब माइनस कॉस बी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे। अब बाई में हो जाएगा 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी। तो ये भी a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र हो जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र होता है 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर b। चलिए, एक चीज यहाँ पर हमको यहाँ दिया हुआ है कि b बराबर 30 डिग्री डालना है। तो यहाँ पहले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर b बराबर होता है साइन स्क्वायर b। अब बाई में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ साइन स्क्वायर बी के जगह पर हमको डालना है कितना, 30 डिग्री। अब बाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan स्क्वायर कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1/3 हो जाएगा। या तो यहाँ पे 1/3 सीधे लिख देंगे प्रूव्ड, और नहीं तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, या तो यहीं पे प्रूव लिख सकते हैं और नहीं तो एक लाइन बढ़ाना होगा, यहाँ लिखना होगा LHS बराबर RHS
प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये 24 नंबर का पहला कंप्लीट हो गया। अब हम 24 का दूसरा बनाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। चलिए, तो हम 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 2b, साइन 2b बराबर 2 साइन b इंटू कॉस b। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है साइन बी, इधर हो गया LHS और इधर हो गया RHS। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2, पहले तो लिख लेते हैं LHS बराबर, LHS बराबर तो क्या हो जाएगा, साइन 2b हो जाएगा। साइन 2b का मतलब हो गया साइन 2 इंटू बी, बी के जगह पर कितना डालना है 30, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। ये हो गया आपका LHS। अब हम RHS देखते हैं। तो RHS बराबर हो जाएगा 2 साइन बी इंटू, यहाँ इंटू है कॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बी लिख देंगे। और बराबर दे के लिखेंगे 2, और साइन बी के जगह पर यहाँ भी डालेंगे कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। और इंटू कॉस बी, तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 और कॉस 30 डिग्री का हम मान डालेंगे, तो 2 इंटू, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और इंटू हो जाएगा कॉस 30, तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 को अगर √3/2 से करेंगे गुना, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो ये आपका LHS √3/2 और RHS भी आ गया √3/2, इसलिए यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से 24 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो हम 24 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 24 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 3b, cos 3b बराबर 4 cos के पावर 3b माइनस 3 cos b। चलिए, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो हल लिखेंगे, और हल में एक तरफ है RHS और एक तरफ है LHS। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS लिख देते हैं। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, cos 3b हो जाएगा। तो cos 3b बराबर हो जाएगा cos, यहाँ 3 इंटू हो जाएगा कितना 30 डिग्री, तो b के जगह पर 30 डिग्री डाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos कितना, 30 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब RHS बराबर, तो RHS बराबर लिखेंगे 4 इंटू हो जाएगा cos का पावर 3b और माइनस हो जाएगा 3 cos b हो जाएगा। बराबर लिखेंगे 4, यहाँ पे cos का पावर 3b है, तो यहाँ cos का पावर 3 रहेगा और b के जगह पर यहाँ बता चुके हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री है, माइनस 3 इंटू हो जाएगा cos 30, तो cos b के जगह पर कितना डाल देंगे 30 डिग्री डाल देंगे। तो 4 इंटू हो जाएगा cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3 और बाई होता है 2। तो यहाँ हो जाएगा इसका पावर 3 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो पावर 3 दे देंगे, माइनस 3 इंटू हो जाएगा cos 30, तो cos 30 का मान यहाँ भी हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। बराबर दे के लिखेंगे 4 इंटू √3/2 इंटू हो जाएगा √3/2 इंटू हो जाएगा √3/2 माइनस होगा 3 को √3 से कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, अब बाई में 2 हो जाएगा।
इसको अगर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो कट गया, और 3 को अगर √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ √3 एक बच ही जाएगा, अब बाई में हो जाएगा आपका 2, और -3 √3 अब बाई 2 हो जाएगा, बराबर दोनों 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 को अगर 3 √3 से गुना कीजिएगा तो 3 √3, और माइनस यहाँ 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 को यहाँ 3 √3 से गुना कीजिएगा तो 3 √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 3 √3 में से 3 √3 घट गया तो 0/2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूफ। इस तरह से 24 का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चौथे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए, तो हम 24 का अब चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 24 का चौथा नंबर क्वेश्चन है sin 2b बराबर 2 tan b, अब बाई में है 1 + tan स्क्वायर b। चलिए, तो हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक तरफ लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS बाईं तरफ वाला को बोलते हैं और RHS दाईं तरफ वाला को बोलते हैं। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो LHS आपका दिया हुआ है sin 2b दिया हुआ है, बराबर लिख देंगे, साइन है तो साइन और 2 है तो 2, और b के जगह पर यहाँ पे 30 डिग्री डालना होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा कितना, साइन 30 तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर, तो RHS आपका दिया हुआ है 2 tan b, तो tan b लिख देंगे, अब बाई में लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर b लिखा हुआ है, तो ये लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2 tan b, तो यहाँ लिखेंगे tan b के जगह पर कितना डाल देंगे, 30, क्योंकि b बराबर 30 दिया हुआ है। अब बाई में हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर b, तो यहाँ हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 2 है तो 2 और tan 30 का मान, चलिए, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2 × हो जाएगा 1/√3। अब बाई में लिखेंगे 1 + tan 30, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, बराबर हो जाएगा 2 × 1 तो 2/√3 हो जाएगा। अब बाई में लिखेंगे 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, तो बराबर लिखेंगे 2/√3, अब बाई में हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 1 से अगर 3 में भाग दे देंगे, 1 से 3 में भाग दे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 2/√3, और इसके भी बाई में हो जाएगा 3 और 1 4, अब बटा में हो जाएगा 3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/√3 है तो 2/√3 ही होगा, और ये बटा का बटा में होता है तो नीचे वाला बटा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ कटने वाला होगा तो काट देंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 से यहाँ पे ये कट जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो √3 और 1 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3, अब बाई में हो जाएगा 2, तो यहाँ भी आ गया √3/2, यहाँ भी आ गया √3/2। जब ये आ गया तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से आपका 24 का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 24 का। अब हम चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए, तो हम 25 नंबर क्वेश्चन अब लिख लेते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है। 25 का पहला, यदि थीटा बराबर 45
यदि थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 25 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन थीटा के जगह पर कितना डालना है, 45 डिग्री डालना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 साइड दिया हुआ है, 1 साइड 2 साइड और ये तीसरा, मतलब इसको और इसको प्रूफ करके 1 लाना है। ठीक है, तो ये इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको द्वितीय पद बोलेंगे और इसको तृतीय पद बोलेंगे, मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तो पहला से तीसरा लाना है, दूसरा से तीसरा लाना है, हमको 1 लाना है प्रूफ करके। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद, हिंदी में लिखेंगे तो प्रथम पद, और नहीं तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो LHS, बता ही चुके हैं, LHS लिखेंगे। और ये बीच में है तो इसको मध्यम पद, इसको मिडिल साइड बोल सकते हैं, MHS या MS लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा कितना, 2 sin थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा इसका 2 इंटू हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना डाल देंगे 45 डिग्री, इंटू हो जाएगा आपका cos थीटा, तो cos हो जाएगा ये 45 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 इंटू cos 45 का भी सेम वही हो जाएगा जो साइन 45 का होता है, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 बराबर। अगर लिखेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 को √2 से, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आपका आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी 1 ला करके उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो प्रथम पद, उसके बाद लिखेंगे मध्यम पद, क्या लिखेंगे मध्यम पद या द्वितीय पद। तो मध्यम पद लिख देंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे साइन और स्क्वायर और थीटा के जगह पर यहाँ 45 डिग्री डाल देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा के जगह पर कितना डालना है 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डाल देंगे। तो साइन 45 और कॉस 45, यहाँ भी था साइन 45 कॉस 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के जगह पर यहाँ भी डाल देंगे 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 गुना 1/√2 हो जाएगा। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही सेम हो जाएगा, काहे कि 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 2 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब लिख दीजिएगा, अंतिम पद ये हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर अंतिम पद, अंतिम पद द्वितीय पद, या चाहे इसको हम यहाँ लिखे हैं मध्यम पद, तो यहाँ भी लिख देंगे मध्यम पद, मध्यम पद। ठीक है, इस तरह से तीनों आ गया। यहाँ हमको इससे 1 लाना था और इससे भी 1 लाना था, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया, लिख देंगे लास्ट में प्रूफ्ड। ये 25 का पहला नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 25 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में।
चलिए तो हम 25 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 25 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर दिया हुआ है 2.1/3 दिया हुआ है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3 लाना है। चलिए तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद बराबर, तो प्रथम पद में है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा बराबर देके 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और थीटा के जगह पर कितना डालना है 30 डिग्री, तो यहाँ डाल लेंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक 30 का मान होता है 2 और बाई होता है √3, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 है तो 1 अब प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 अब बटे √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे और बराबर हो जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम कर देंगे तो 3 ही हो जाएगा, तो 1 से अगर 3 में भाग देंगे तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, अब प्लस 3 से 3 में भाग दीजिए तो 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7/3 हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में लाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूनाई 6, 7 में 6 घटाता 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ये पूर्णांक में चला जाता है 2, 1 जो शेष बचता है वो ऊपर चला जाता है, और बाई में जो रहता है वही हो जाता है, तो बाई में 3 है तो 2 3 6 1 7, ये आपका आ गया, कितना आ गया 2.1/3, अंतिम पद आ गया। अब हम प्रथम पद के बाद लिखेंगे मध्यम पद, तो मध्यम पद बराबर दिया हुआ है क्या 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 2 प्लस हो जाएगा आपका 2 प्लस tan स्क्वायर कितना थीटा है, तो थीटा के जगह पर कितना डालना है 30 डिग्री, तो यहाँ हम डाल देंगे 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर, काहे कि tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अब बाई में हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 का लघुत्तम निकाल देंगे तो 3 ही हो जाएगा, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3, और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनाई 6, अब प्लस हो जाए 3 से 3 में भाग दीजिए तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा बटा 3, इसको भी पूर्णांक में लाइएगा तो यहाँ जाए 2.1/3, 2 3 6 1 7 बटा में 3 रह जाएगा, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब प्रथम पद से मध्यम पद भी आ गया और अंतिम पद तो दिया ही हुआ है, तो अब यहाँ लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर, LHS लिखिए, अच्छा लिख देंगे यहाँ पे प्रथम पद बराबर द्वितीय पद को हम बोलते हैं मध्यम पद, तो मध्यम पद बोल देंगे, मध्यम पद बराबर हो जाएगा अंतिम पद या तीसरा पद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तीनों आ गए यहाँ लिख करके, और ये लिख देंगे प्रूव्ड, लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह से 25 का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए, आप लोगों को तो मज़ा आता होगा पढ़ने में। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, अगर हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लग रहा होगा, तो कम से कम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए, तो ठीक है, हम 25 का अब दूसरा नंबर तक तो बना दिए। अब हम 25 का शायद 2 ही क्वेश्चन है, तो 25 का पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, उस 26 नंबर क्वेश्चन का हम अब पहला नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। A few moments later. चलिए, तो हम अब 26 का पहला नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं या लिख लेते हैं। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, 26 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot A प्लस sin B बराबर 2/3। लेकिन एक सेकंड, चलिए, तो 26 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक बार हम पढ़ के बता देते हैं कि यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a इंटू ए प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में लिखेंगे cos a, यहाँ तो 2 है, एक LHS और एक RHS है, तो पहले हम क्या करेंगे LHS लिख देंगे। LHS बराबर, तो LHS दिया हुआ है cos इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो बराबर दे के लिख देंगे या यहीं पे बराबर दे के लिखेंगे cos इंटू ए, तो ए के जगह पर कितना डालना होगा 60 डिग्री, अब प्लस बी, तो बी के जगह पर कितना डालना है 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा कितना cos आपका 60 30 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। चलिए, अब हम RHS लिख लेते हैं, तो RHS बराबर हो जाएगा आपका cos A इंटू cos B माइनस हो जाएगा sin A इंटू हो जाएगा sin B। ठीक है, तो चलिए अब बराबर लेके लिखेंगे cos A, तो cos A के जगह पर डालना होगा 60 डिग्री इंटू हो जाएगा cos B, तो cos B के जगह पर डालना होगा cos 30 माइनस sin A, तो sin A के जगह पर भी यहाँ पे A के जगह पर 60 डालना होगा, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा इंटू sin B, तो sin B के जगह पर भी डालना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डाल दिए। ठीक है, अब cos 60 का मान और sin 60 का मान और cos 30 का मान और sin 30 का मान हमें याद होना चाहिए। बता चुके हैं, एक वीडियो नहीं कई वीडियो में हमने बताया है कि आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर बनाने से पहले हमने बता दिया था, रूल इसका बताया था कि 60 का मान 30 का मान 45 का मान और tan sin cos tan सब का बताया था कि आप क्या कर लेना है, सबसे पहले याद कर लेना है। तो उसे सबसे पहले याद कर लीजिएगा और उसके बाद याद रहेगा तो आपको बिठाने में इसका अच्छा रहेगा मान। चलिए, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है इंटू cos 30 का मान, तो cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस यहाँ पे जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है,
तो √3/2 साइन जो cos 30 का मान है वही हो जाएगा साइन 60 का मान, तो √3/2 हो जाएगा। और इंटू साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान जो cos 60 का मान होता है वही होता है, तो 1/, हो जाएगा आपका 2, गुना कीजिएगा तो √3/2 और माइनस हो जाएगा √3/2 बराबर हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा √3 और माइनस काहे होगा √3, तो 2 से 2 में भाग दीजिए तो 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, अब √3 में से √3 घट गया तो 0, अब y हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, सॉरी cos 90 का मानना 1 नहीं होता है बल्कि 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ भी आपका 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से 26 का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम 26 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए, तो अब हम 26 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 26 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तो सिद्ध करे कि cos a माइनस b इजकल टू नॉट cos a माइनस cos b। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए, पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos a इंटू माइनस b इजकल टू नॉट cos a माइनस cos b। सब में अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें बराबर दे के प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इजकल टू नॉट बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों बराबर नहीं लाना है हमको, तो यहाँ पहले लिख देंगे LHS। ठीक है, तो LHS बराबर लिखेंगे यहाँ पे cos a माइनस b है, cos इंटू a माइनस b बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos और a माइनस b, तो 60 माइनस हो जाएगा आपका 60 बराबर लिखेंगे cos कितना हो जाएगा, 60 में से 60 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का मान होता है कितना, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे लिखना है उसके बाद RHS बराबर, तो RHS बराबर यहाँ दिया हुआ cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस लिखेंगे cos b बराबर लिखेंगे cos a के जगह पर कितना डालना होगा, 60 डिग्री, और माइनस cos b, तो cos b के जगह पर भी कितना डालना होगा, 60 डिग्री, तो cos हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो बराबर देके लिखेंगे यहाँ पे cos 60 हो जाएगा cos 60। cos 60 का मान होता है कितना, 1/2 होता है, माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 2 और 2 का लघुत्तम कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, और 2 से 2 में भाग दीजिए तो 1, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा 1, तो 1 में 1 घटेगा तो 0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो काटिएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बराबर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। तो ये 1 आया था और ये 0 आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे LHS इजकल टू नॉट RHS प्रूव्ड। दोनों बराबर नहीं लाना था तो बराबर नहीं आया, प्रूव्ड। इस तरह से आज हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था 20 से लेकर के 23 तक, आज हमने उसी चैप्टर का 24 नंबर से लेकर के 26 नंबर क्वेश्चन तक बनाया है। और इस वीडियो को हम इसी पर आज खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे तब। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी प्रकार की अगर क्वेश्चन में कोई गलतियाँ आप लोगों को अगर मिलेगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।